मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। इस तरह के वाक़यात लियाकताबाद में खादम कॉलोनी में हमारी बच्चियों के ऊपर अटैक किया जाता है, और आज मक्खन कॉलोनी में ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि 2 माह पहले उनको अगवा किया गया और उसके बाद अब उनकी डेड बॉडी मिली है। कि ये वाक़यात हमारी मसीही कम्युनिटी के साथ ही क्यों हो रहे हैं, हमारी बच्चियों के साथ क्यों हो रहे हैं। इस वाक़यात के ऊपर कोई हमारा सियासी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के बंदे हैं वो सामने नहीं आते, जो वाक़यात हो जाते हैं उसके बाद आते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो मसीहा मिलत पार्टी है और नून लीग की तरफ से तारिक गिल साहब जिस तरह ये सानिया हो रहे हैं, और ये फौरी तौर पर वहाँ पर जाते हैं और जो पुलिस की इंक्वायरी है उसको देखते हैं, और जो वहाँ की फैमिली के जो लोग हैं उनकी दादरसी के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, और लोगों को यकीन होता है कि हमारे साथ भी कोई है। हम इस वक्त मौजूद हैं जो बच्चियों की वालदा हैं, उनसे बात करेंगे कि माजी के साथ ये जो अफसोसनाक वाक़या है इसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं। जी माजी बताइएगा। तो 4 बजे गई ने बाजार, छोटी दे सौरे चलीस मैं कपड़े लैन गई ने, मुड़ के वापस नहीं आईया। अस थाने रिपोर्ट की भी गवा हो गई। उस तो बाद 1 महीना तो 15 दिन हो गए ने। उन्होंने कल सन राती लाशां मिल गई ने। वो आते रहे ने वो चोर नहीं हथी आता, वो जिन्हें कतल किया वो नहीं आता, उन्होंने फड़ते रहे ने, कदे नस गया या भज गया। कल वीडियो वाले परसों आए ने, उन्होंने वेख के फिर भजे नसे ने, फिर उन्होंने काबू किया ने। वो मन गया वे भी मैं कतल कीतियां ने तो मैं पल्ली च बन के सूए च सुट दित्तियां हैं। सानू इंसाफ ये मिलना चाहिए किहड़ी वजह तो इन्हें पल्ली च सुट्टियां ने, क्यों उन्होंने कतल किया है। उन्होंने बच्चे रोंदे ने, 1 महीना 15 दिन हो गए ने। सानू अजे तक नहीं उन्होंने कोई इंसाफ मिलिया। सानू को उन्होंने इंसाफ मिले, जिवें उन्होंने कट के सुट्टिया ने इनू भी गला इहदा कट्टिया जाए, सानू फिर इंसाफ मिलेगा। मैं रोनी बच्चों नूं वेख के, ओहदी माँ भी रोवे। हाँ माजी जो बच्चियां अगवा हो गए उस दौरान पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की, नहीं इन्होंने कार्रवाई की नहीं। किन्ने दिन बाद वो आया है तो दे के बयान आदे वकीलों ना तो निकल गया है। मुड़ के इन्होंने नहीं फड़िया फुड़िया। कल परसों वीडियो वाले आए ने, फिर इन्हें फड़िया है, उन्होंने काबू किया ने। हमारे मसीही कम्युनिटी के जो चैनल्स हैं उन्होंने आकर यहाँ पर हमारे मसीही कम्युनिटी के लोगों की आवाज़ बने, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। और मैं इस बात में मुतमईन हूँ कि हमारे जो मसीही जितने भी चैनल्स हैं जो हमारी मसीही कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं, साथ ही हमारा न्यूज़ चैनल नेशनल न्यूज़ जो मिनॉरिटी की आवाज़ बनता है, और इस पर हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो फिर जाकर कहीं कार्रवाई होती है। ये पहले क्यों नहीं होती? जिस तरह ये माजी बता रहे हैं कि 1.5 माह पहले जब ये अगवा हुई बच्चियाँ, और उसके बाद हम लोग थाने भी जाते रहे लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। और ये बता रहे हैं कि जब हमारे पास मीडिया चैनल्स वाले आए हैं उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। और मैं मज़ीद जो यहाँ पर NGOs की तरफ से और जो पार्टीज़ की तरफ से लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा ज़रा। मेरा नाम मारिया और मैं TMG फाउंडेशन की तरफ से हूँ। हम इनके साथ हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि माइनर एज में रेप, अगवा, और फिर उसके बाद इस तरह से ये 2021 का ये जो वाक़या है जिसमें बड़ी ही बेदर्दी के साथ उन 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया और फिर उन लाशों को गंदे नाले में फेंक दिया गया। मुझे हमारे लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और सवाल हैं हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की रियासत से, कि हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान हमारा भी घर है। हमें वहाँ पे वो तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं हैं, हमें वहाँ पे वैसा तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिल रहा जैसे कि बाकी लोगों को, बाकी रियासत के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। ये सारी नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ ही क्यों होती हैं? हमारी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता है। जब हमारी इस तरह से कोई मैच्योर एज में अगर किसी औरत को या किसी बच्ची को अगवा कर लिया जाए तो जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हमें सामने से ये जवाब मिलता है जी वो अपनी मर्ज़ी से चली गई होगी। क्या हमारी ही बेटियां अपनी मर्ज़ी से जाती हैं या हमारे लिए ही ये जवाब हैं, बाकी लोगों के लिए ये जवाब नहीं है? और हम इस फैमिली के साथ हैं, TMG फाउंडेशन की पूरी टीम, डॉक्टर जमील नासिर साहब, तारिक गिल साहब,
असलम परवेज़ सोत्रा साहब, हम सब यहाँ पे आज आए हैं और बाकी भी जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम इस फैमिली को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इनके साथ हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सके हम इनके साथ खड़े होंगे और हम खुदा से दुआ गो भी हैं और हम इनके साथ इंसाफ के लिए खड़े हैं। थैंक यू। अभी जबकि ये सारा वाक़या हो चुका है, हमें डेड बॉडीज़ मिली हैं हमारी औरतों की, मसीही औरतों की। न जाने कब तक पाकिस्तान में मसीही ख़वातीन पर, मसीही घरानों पर यह परसिक्यूशन जारी रहेगा। लम्हे फ़िक्र हुकूमत वक्त के लिए है कि खुदारा कानून साजी की जाए मसीही ख़वातीन के लिए, मसीही कौम के लिए, वरना मसीही कौम यहाँ पर जेनोसाइड होती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मसीहा मिलत पार्टी की जो सरबराह हैं असलम परवेज़ सोत्रा साहब, उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर जब आए तो आगे जो कार्रवाई हुई उसके बारे में कुछ बताइएगा। मसीह यस्सु के कादर नाम में सब सुनने वालों की सलामती हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये वकूआ रोनमा हुआ तो ग़ालिबन दूसरे दिन ही मुझे इतला मिली और मैं यहाँ पर आया और इस घर में बैठकर बाकायदा मेरी SHO साहब से और मुतलका तफ्तीशी जो था उससे बात हुई और इस बात पे बड़ी डिबेट हुई कि आप नईम को गिरफ़्तार करें। जब घर वाले कह रहे हैं कि नईम जो है वो हमारा मुलज़म है तो फिर आप उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं करते। लेकिन वो जो तफ्तीशी था उसने बड़ा बहस व तकरार किया और मैं समझता हूँ कि वो मुलज़मान के साथ मिला हुआ है। उसी की गफलत की वजह से ये डेड बॉडियाँ तक नौबत आई है कि हमारी बेटियाँ जो हैं वो उनकी लाशें हमें मिली हैं। अगर वो सिंसियर होता, आइन और कवानीन की ताबेदारी में काम करता, हमारी रिक्वेस्ट को मान लेता और उस मुलज़म नईम को जिसे अब गिरफ़्तार किया गया उसे उसी वक्त गिरफ़्तार करता तो आज शायद ये नौबत ना आती। और मैं बताना चाहता हूँ रियासत मदीना वालों को और जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है मसीहों के लिए जन्नत है, ये ध्यान से सुन लें कि 2020 में बेटियां अगवा हुई, 2021 में हमें उनकी बसीदा लाशें मिल रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी ना SHO पर ट्रस्ट करती है ना उसके सारे टीम पर, क्योंकि यही वो टीम है जिसकी गफलत की वजह से हमें डेड बॉडियां मिली हैं। अगर ये मुकम्मल तौर पर उस वक्त इन गरीब मासूम बच्चों का ख्याल करता, वो बेटा अभी मौजूद नहीं जो उस दिन मेरे साथ खड़ा होकर रो रहा था और हमने पूरी दुनिया से अपील की कि इस खानदान के साथ खड़े हों। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी खड़ी है और मुझे ये कहा गया उस थानेदार की तरफ से कि ये लड़कियां तो अपनी मर्जी से गई हैं, मुझे इस बारे में जो है इत्तला मिली है। अब मैं कहता हूं कि जितना जुर्मवार जो है वो नईम और उसके साथी हैं, उससे ज्यादा जुल्म करने वाला और गुनाहगार जो है वो थानेदार है जिसने मुल्ज़िमों की वकालत की और हमारी बात पर ध्यान नहीं किया। अगर वो हमारी बात पर ध्यान करता तो आबदा और साजदा आज हमारे दरमियान जिंदा होती। जी, हमारे साथ नून लीग की तरफ से तारिक मसीह गिल साहब मौजूद हैं, MPA। उनसे बात करेंगे कि वो इस वाक़यात के ऊपर क्या नज़रसानी कर रहे हैं। और इस 2021 के साल में जैसे मेरे प्यारे भाई असलम परवेज़ सोत्रा साहब ने कहा कि 20 में हमें हमारी बच्चियों के साथ ज़्यादती होती थी, अगवा किया जाता था और अब 2021 में हमें ये गिफ्ट दिया जा रहा है कि जी अब हम ज़्यादती भी करेंगे, अगवा भी करेंगे, अगवा करने के बाद ज़्यादती करेंगे, फिर उसको जबरी इस्लाम कबूल करवाएंगे। और जो बच्ची इनकार करेगी, जो बच्ची ये कहेगी कि मेरे जीसस ने फरमाया कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा, तो वो उस ताज की मुतलाशी होकर उस ज़िंदगी के ताज को हासिल करने के लिए इनकार करती है कि मैंने जीसस का पल्ला नहीं छोड़ना, मैंने यस्सु के बाजू को नहीं छोड़ना, मैंने यस्सु के कदमों को नहीं छोड़ना। मैं मसीही ख़ानदान में पैदा हुई हूँ और मैं मसीही ख़ानदान में ही मरना चाहती हूँ और मसीही ख़ानदान में ही ज़िंदा रहना चाहती हूँ।
तो जब ये मुकालमा, ये मुतालबा या ये बात की जाती है तो उन बच्चियों को फिर उनके गले काट दिए जाते हैं, गले काट कर उनको गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। तो ये मेरे लिए और आज की रियासत मदीना के तमाम उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पर मसीहों को जो बिल्कुल अमन चाहते हैं, इस मुल्क में खुशहाली चाहते हैं, इस मुल्क में बिल्कुल हम पला दोस्ती चाहते हैं, तो हमें मजबूर ना किया जाए। मगर आज इस गमज़दा ख़ानदान को, इस घर को देखकर मुझे अफसोस हुआ कि जब मुझे डिस्ट्रिक्ट असम्बली के मेंबर जनाब सरफराज मुगल साहब ने ये बताया कि जब मैं तफ्तीशी के पास गया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये अपनी मर्ज़ी से गई हैं, ये अपनी मर्ज़ी से गई हैं। तो मेरे भाई, क्या अपनी मर्ज़ी से कोई जाता है तो उसको कत्ल किया जाता है? दूसरी बात सुन लो कि आप लोग तफ्तीशी साहब ये समझ रहे थे कि ये कुछ दिनों के बाद अब इस्लाम कबूल करने की सनद और तब्दीले मज़हब, ये इसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे और आप फिर इस बात को दफना देंगे, दबा देंगे। अब ये अनोखा काम हो गया ना। आप तो इस वक्त परेशान है तफ्तीशी साहब कि आपने सोचा कि मैं वेट करता हूं, आपने वेट करने के लिए उसकी एफआईआर नहीं काटी, जबकि हमारी कम्युनिटी के एक अच्छे और खूबसूरत और एक दयानतदार इंसान मसीहा मिल्लत पार्टी के चेयरमैन आपके पास आए, उन्होंने कहा कि एफआईआर नामजद करो इस शख्स की, नईम की, और आपने कहा जी अभी उनकी एफआईआर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? अजी वो हम तलाश कर रहे हैं, हम वकुआ को देखना चाहते हैं। तो तू वकुआ को देख रहा था, अब हमें डेड बॉडी मिल गई, अब मुझे बताओ तेरी क्या सजा होगी? मैं एसएसपी साहब से, सीसीपीओ से ये मुतालबा करता हूं, आईजी पंजाब से ये मुतालबा करता हूं, रियासत मदीना के ठेकेदार उस्मान बुज़दार से ये मुतालबा करता हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी मैं मुतालबा करता हूं। इसके साथ साथ मैं इस रियासत मदीना के नाम नहाद मिनिस्टर को, जो ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हकूक और अकलियती अमूर का सरपंच और खड़पैंच बना हुआ है, जो हर बात में जाके कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इक्वल राइट हैं, जो ये कहता है कि ये मुसावी हकूक के हम अलंबरदार हैं, जो ये कहता है कि हमें बिल्कुल मुसावी हकूक जो है ना वो मिले हुए हैं, जो ये कहता है कि पाकिस्तान रोशनियों का पाकिस्तान है, पाकिस्तान मसीहों के लिए जन्नत के समा है। मैं कहता हूं कि ऐसी जन्नत से हमें जहन्नम मंजूर है। हमें यह जन्नत नहीं चाहिए जहां पे हमारी बेटियों के सर कलम कर दिए जाएं, हमारी बहनों के सर कलम कर दिए जाएं और उनकी चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए। मिनिस्टर साहब, होश के नाखून लें, गोंगलुओं के ऊपर से मट्टी झाड़ने की कोशिश मत किया करें। जो राइट बात है, जो सही बात है, जो करेक्ट बात है, वो मेरी कौम को बताएं। और ये हमारे साथ सरफराज मुगल साहब, ये गौरी साहब, जो हमेशा हर उस जगह पे पहुंचते हैं। गौरी साहब, आपको भी सैल्यूट पेश करता हूं कि आपने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आपने हमेशा जारिस टीवी के साथ, मसीहा मिल्लत पार्टी के साथ, टीएमजी फाउंडेशन के साथ आपने हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े हैं। आपको भी हम सैल्यूट करते हैं और इस आवाज़ को आप दुनिया तक पहुंचाएं। और हम इस ख़ानदान के साथ खड़े हैं, इनको इंसाफ भी दिलाएंगे। अभी एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने कहा जी मैंने मुल्ज़मान को पकड़ लिया है। मुल्ज़मान को इसलिए पकड़ा गया है कि वे पहले उन्होंने इंटरम करवाई हुई थी। इंटरम क्या थी? क्या हवा हुई है बच्चियाँ, उनके लिए वो उनका पर्चा जब नामजद हुआ, वेरी फर्स्ट डे उसने इंटरम करवा ली। और जब दोबारा ये कत्ल की वारदात हो चुकी, लाशें हमें मिल गई, डेड बॉडी मिल गई, तो उसके बाद एसएचओ ने अपनी हिकमत अमली का मुजाहरा किया है। जिसने को काम किया, जितना किया, उसको अप्रिसिएशन देना मेरे भी और हम सब के फ़र्ज़ में शामिल है। अब हम थाने में भी जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे क्या यही नईम है, क्या यही मुमताज़ है जिन्होंने इस गमज़दा ख़ानदान के साथ ज़्यादती की है। तो यहाँ पे मक्खन कॉलोनी के तमाम मुसलमान भाई वो भी हमारे साथ खड़े हैं,
ये मैं आपको बता दूं, वो हमारे साथ यहाँ पे खालिद म्याऊ साहब भी आए हुए हैं और दूसरे साथी भी आए हुए हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, पारसी हो, हर जालिम के ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे और मज़लूम ख़ानदान के साथ खड़े होंगे। मेरा नाम सरफराज मुगल है, मैं यहाँ का मकामी पास्टर भी हूँ और सियासी समाजी रहनुमा भी हूँ। और इस घराने के साथ जिनके साथ ये वाक़या रूनुमा हुआ, ये मेरा अपना घर है, मेरा अपना ख़ानदान है और मैं बहुत अफसरदा हूँ इस बात के लिए। और इब्तदाई जो अदवार थे, मराहिल थे, वो वाकई दर्दनाक थे। उस तरह से मतलब जो SI अनवारुल हक थे, उनकी मतलब सुस्त रवि का मुजाहरा आज ये है कि ये डेड बॉडी जो है वो मिली है। उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई है, उसमें जैसे तारिक गिल साहब फरमा रहे हैं, जिसकी अच्छी कारकर्दगी उसको सराहना भी चाहिए। बाद में इंतज़ामिया ने पूरा एक्शन भी लिया है, काम भी हुआ है और बंदे अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही नहायत ही अफसोसनाक बात है हमारे लिए और ख़ासकर अकाम बाला के लिए, जो दावे करते हैं कि जी अक़लियत जो है, मिनॉरिटी जो है वो मुल्क में सेफ़ है। तो आज इसका मतलब 2021 का ये मिनॉरिटी को तोहफ़ा दिया गया है कि 20 का वाक़या है और 21 में हमें नए साल के बाद हमें ये तोहफ़ा दिया गया है कि ले आप नया साल मनाएं, आप यहाँ पर मिनॉरिटी हैं, आपकी इज़्ज़तें हम महफूज नहीं रहने देंगे, आपकी बेटियों के गले काटना हमारे फर्ज में शामिल है। मैं यहाँ कहूँगा कि हमारी माएँ बहनें, हम मिनॉरिटी यहाँ मुल्क में सेफ नहीं है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर ना दिया जाएगा तो फिर हम खुद जब कुछ करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठेंगे, तो फिर हमारे ऊपर गद्दारी के पर्चे होंगे, हमारे ऊपर बहुत कुछ किया जाएगा, फिर हमें कानून सिखाया जाएगा। अब कानून के दावेदार किधर हैं? अब ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार चैंपियन किधर हैं? हमें सिर्फ तसल्लियों की ज़रूरत नहीं है, हमें तसल्लियों की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत से मेरी मुतालबा है कि हमें फोकी तसल्लियाँ ना दे, सादा तसल्लियाँ ना दे, हमें प्रैक्टिकली ये शख्स मुमताज़ और नईम जो है और इसके साथ जो दूसरे लोग हैं, सहूलतकार हैं, जो शामिल हैं, वो भी कटहरे में चाहिए और हमें फिलफूर, क्योंकि इसमें कोई दोबारा नहीं है। मैंने इन कानों से, इन आंखों से कल देखा, उसने खुद, उसके चेहरे पर कोई मतलब खौफ नहीं था। दरिंदगी की इंतहा देखें, नईम के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो बलमना तौर पर कह रहा है कि हाँ जी, हमने पहले गला दबाया इसका, फिर हमने तेज आले के साथ इनका गला काटा है, जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी फिर हमने इन्हें तशद्दुद करके मार दिया है, कत्ल कर दिया गया है, फिर गंदे नाले में वो बोरी में बंद करके, पल्ली सी जो होती है उसमें बंद करके उनको फेंका गया है। हर तरह से पूरे एविडेंस, इन कातलों के खिलाफ पूरे एविडेंस मौजूद हैं। और मैं पेशतर एडवांस में, मतलब ये मैं आपके चैनल के तवासत से मैं ये बयान जो रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ, पूरे एविडेंस मौजूद हैं। कल कला को ये मुल्ज़म, इनके और हवारी, इनके वकला कोई और आए बाएं शाएं से कुछ चीज़ें बयानात देकर इस केस को बगाड़ने का रंग दें तो ये गलत होगा। मैं एडवांस में ये मतलब बात बता रहा हूँ, पूरे एविडेंस मौजूद है, उन्होंने इकरार किया है, हर चीज़ पुलिस के पास मौजूद है। कल को मिली भगत हो तो वो हमारे साथ ज्यादती होगी। बहुत शुक्रिया आप सारे चैनल्स का, नेशनल न्यूज़ का, तारिक गिल साहब का, जैरस टीवी का, परवेज सोत्रा साहब का, आप गौरी भाई, आप बहुत मुतहरक कि हम आपको देखते रहते हैं। आप मसीही कौम के हीरो हैं, मसीहियों के दुख दर्द में शामिल हैं, तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस ख़ानदान के गम में शरीक हुए हैं। सर जी मेरी बात सुनिए, अगर 3 माह पहले या 2 माह पहले बच्ची यहाँ से अफवाह हुई है, 2 माह के बाद जाके इनकी डेड बॉडी मिल रही है, इस पर गवर्नमेंट ने पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? गवर्नमेंट ने एक्शन, जो FIR दर्ज थी और उस पर वर्क हो रहा था, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन दोनों मिल पे इस पे काम कर रहे थे और उसी काम की वजह है कि मुलज़म पकड़े गए बर वक्त। लेकिन वकील कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के जो इंतजाम उसमें मुतमिन नहीं थे। हम, मेरा नहीं ख्याल, कल आए थे मिनिस्टर साहब भी, तो ये इन्होंने बड़ी इत्मीनान का इज़हार किया था और अब भी मुतमिन। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता कि मुलज़म पकड़े जाएँ और उनको हम सज़ा भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं बड़ा ही हैरान हूँ कि जब 1.5 माह पहले ये जो बहनें बाहर गईं और उसके बाद ये ख़ानदान, माँ ने,
इसके मियाँ ने थाने चक्कर लगाए, किसी ने कोई दादसी नहीं की। और इनको पता भी था कि कौन वो शख्स है, नईम और मुमताज़। इन लोगों को पता था कि ये जो जुर्म है ये उन्होंने ही किया है, अगवा उन्होंने ही किया है। थानेदारों ने या तफ्तीशी ने कोई वो कार्रवाई नहीं की जिसको वो पकड़ सकते। और अगर वो 2020 में ही पकड़े जाते तो ये हमारी बहनें ज़िंदा वापस आ जाती, लेकिन उनको नहीं पकड़ा गया और जबरन कहा गया कि मज़हब तब्दील करो। अगर मज़हब तब्दील नहीं करेंगे तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। पिंडी में एक वाक़या हुआ था, एक बहना ने, जब एक शख्स ने कहा कि मज़हब तब्दील करो तो बहना ने कहा मैंने नहीं करना, उसने खुदकुशी कर दी। इसी तरह इनके साथ भी ऐसा सामने हुआ। मैं बार बार हुकूमत बाला से, एजाज़ गिस्टन जो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं, उनसे, मौजूदा गवर्नमेंट से, CM पंजाब से, IG पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ तो खुदारा ये जो सानिया हमारे साथ ही हो रहे हैं इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। मक्खन कॉलोनी में ये जो वाक़या हुआ, मैं बड़ी मुश्किल से, मैं पहली दफ़ा इस कॉलोनी में आया हूँ और मैं जब आया हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे काफ़ी सारे घर हैं मसीह कॉम्पाउंड के, लेकिन यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा सानिया हो जाता है तो उसके बाद जो सानिया करता है वो हमारी बस्तियों के ऊपर जबरन आके गुंडागर्दी शुरू कर देता है कि जी हमारा क्या हुआ, हमने तो ये काम कर दिया है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्या हमारी कौम ऐसी ही है कि हम कुछ नहीं कर सकते? हमें कुछ करना है। नेशनल न्यूज़ की टीम माइनॉरिटीज़ की आवाज़ है, जहाँ पर जुल्म होगा वहाँ पर हम पहुँचेंगे और अपने इस पैगाम को हुकूमत बाला तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और मैं बार बार ये अपील करूँगा हुकूमत बाला से कि इस पर फौरी एक्शन लिया जाए और जो ये ख़ानदान कह रहा है कि उनको कड़ी सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा वो दी जाए ताकि इनको दिल को तसल्ली मिले।